हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें अगला टॉपिक है हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ये जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है ये और गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से ये दोनों कार्य करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी सेल। इससे पहले हमने पढ़ लिया है गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, वहां से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं उसे। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था शुरू में, तो वहां पर हमने पढ़ा था विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़ा था हमने गैल्वेनिक सेल, जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते थे। एक पढ़ा था हमने विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या करता था, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता था। इसका काम क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, काम क्या होगा इसका, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था, वो हमको विद्युत ऊर्जा दे रहा था, वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहा था। ठीक, लेकिन इसको हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके हमें केमिकल एनर्जी देगा। अच्छा, ये विद्युत अपघटनी सेल आखिरकार होता क्या है? तो पहले क्या करेंगे, परिभाषा थोड़ी सी सबके बारे में लिखनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल हमारे वे सेल होते हैं, क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं, वे सेल होते हैं जो गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि उसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। इसमें कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि गैर स्वतः। ठीक है, होते हैं जिनमें गैर स्वतः, ठीक है, कैसी होती हैं, गैर स्वतः, जिन्हें हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाएं कराने के लिए, कराने के लिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो खुद से नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस या गैर स्वतः अभिक्रिया। ठीक है, गैर स्वतः स्फूर्ति अभिक्रिया। ठीक है, एक चीज हो रही है स्फूर्ति, और लिख लो यहाँ स्फूर्ति, नॉन स्पॉन्टेनियस, गैर स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाएं कराने के लिए बाहरी स्रोत से क्या करना पड़ता है, बाहरी स्रोत से हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, तो हमारी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो खुद से नहीं होती हैं, उनको कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहरी स्रोत, जैसे आपका बैटरी हो गया। ठीक है, या आप गैल्वेनिक सेल भी ले सकते हो। तो इनसे हमें क्या करना पड़ेगा, इन सेल को ऊर्जा देनी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा, तब जाके इसमें अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत अपघटन कहलाती हैं, कहलाती हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत अपघटन। ठीक है, और इधर पे भी आया विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक पदार्थ है, क्या है, विद्युत अपघटन जिसे हम कहते हैं, उसके विलयन में जब आप क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं,
विद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेंगे। विद्युत अपघटन आखिरकार आपका होता क्या है? जब किसी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पदार्थ, कौन सा पदार्थ? जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, ठीक है, विद्युत अपघटन, ठीक है, वह पदार्थ अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, विभक्त हो जाता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये बात आपको पता चल गई कि विद्युत अपघटन क्या होता है और हमारा विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ही होती है, ठीक है, विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन वे पदार्थ होते हैं जिनमें, जिनके जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, यानी कि अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे अगर हम बात करें NaCl की, जैसे अगर आपने NaCl ले लिए, ठीक, इस पे अगर आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है, क्या करा? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये होना कैसा चाहिए हमारा? एक्वस, यानी कि जलीय विलयन इसका होना चाहिए। तो ये क्या देगा हमें? ये देता है आपका Na+ और Cl-, ठीक है, Na+ और Cl-, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। अब ये हम पढ़ेंगे कि इसमें किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इस वाले सेल में, ठीक है। तो यही हमारी चीजें इंपोर्टेंट है, इस वाले सेल में किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका हमारा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, क्या? निर्माण। क्या लिखेंगे यहाँ? निर्माण, ठीक, यानी कि ये जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वोल्टेज सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें हम 2 बीकर ले रहे थे और दोनों बीकरों में अलग अलग मेटल की रॉड डाल रहे थे, ठीक है, 2 बीकर थे अलग अलग मेटल की, हम उनमें रॉड डाल रहे थे। जिस बीकर में जिस मेटल की रॉड डाली थी उस बीकर में उसी मेटल का हमारे पास क्या था? लवणीय विलयन था। पर यहाँ क्या होगा? एक ही बीकर होगा और उस एक ही बीकर में हम क्या करेंगे? 2 मेटल की रॉड डालेंगे। क्या करेंगे? एक ही बीकर में हमें 2 मेटल की रॉड डालनी है, ठीक है। तो बनेगा हमारा कौन सा? विद्युत अपघटनी सेल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बात करें साधारण की, तो हमारा कौन सा होता है? एक कॉपर का मान लो, जैसे कॉपर से बना लो आप, किसी मेटल, किसी भी धातु से बना लो, ठीक है। साधारण की अगर हम बात करें तो हम क्या मानते हैं? उसको कॉपर से बनी दो छड़ों को हम किस में डालते हैं? एक ही बीकर में डाल देते हैं, ठीक है, उसी के लवणीय विलयन में, ठीक। तो इसी तरह से हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। देखो ये बनता कैसे है। एक बीकर में 2 धातु की छड़ों को, ठीक, अभी जो धातु की छड़ें हैं, ठीक है, ये मोस्टली आप किसकी ले सकते हो? कॉपर की, ठीक। ये हमारा एक साधारण सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें हम कॉपर की छड़ें लेते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे इसका यूज क्या है। छड़ों को के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, ठीक।
दो छड़ें लेनी है, उन दोनों छड़ों को किस में डालना है, आपको जलीय विलयन में डालना है। ठीक है, किस में डालेंगे, उसके लवड़ के जलीय विलयन में जब हम डाल देंगे तो जो सिस्टम आपके पास बन के तैयार होगा वो क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि विद्युत अवगर्णी सेल आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। इधर क्या लेना है आपको, एक बीकर लेना है अच्छा सा, इस तरह से ये आगे आपके पास एक बीकर सा, इसमें दो धातु की छड़ें लेनी है। ठीक है, जितनी दो छड़ें लेनी है, तो एक छड़ इधर से डाल दी हमने मेटल की कुछ इस तरह से, और एक आपने इधर से डाल दी। ठीक, ये रही। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ठीक है, ये जो दो हमारे पास छड़ें हैं, इन दोनों छड़ों को हम क्या करते हैं, किसी भी बाहरी बैटरी द्वारा, ठीक है, इसमें लिखा है बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, किसी बाहरी स्रोत या किसी बैटरी से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोई भी वायर लेंगे, इस तरह से बैटरी को जोड़ दें, बैटरी से इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये बन गई हमारी क्या, ये आपकी बैटरी है। मान लो इधर हमारा धन ध्रुव है और इधर क्या हमारा ऋण ध्रुव है। ठीक है, क्या है, ये हमारी बैटरी, और बैटरी की जगह पे आप गैल्वेनिक सेल भी ले सकते हो, क्योंकि गैल्वेनिक सेल भी हमें क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो गैल्वेनिक सेल के दोनों सिरे आप यहाँ पर भी बांध सकते हो। ठीक, अब इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा, सपोज दैट NaCl ले लो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, इससे पहले इसमें अगर आप बात करें NaCl का सोल्यूशन अगर हम इसमें लेंगे, इसमें अगर हम बात करें जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन अगर हम इसमें NaCl का ले लें, किसका ले लें, NaCl का अगर हम सोल्यूशन इसमें ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ये जो विलेन है इसमें बहुत सारे Na+ होंगे, Na+ और Cl-। ठीक है, Na+ और Cl-, इस तरह से हमारे पास इसमें होंगे। ठीक है, दो Na+ दो Cl-, बाकी इसमें बहुत सारे घूम रहे होंगे, Cl+, Na+ और Cl-, Na+, इस तरह से इसमें ये अपने आयनों में टूट रहा होगा, क्योंकि जब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, जब ये अपने आयनों में टूट जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो Na+ है वो किधर जाएगा और Cl- है वो किधर जाएगा। तो इसको समझने से पहले अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर भी, ठीक है, याद रखना है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऐसे लिख लो नोट। ठीक है, क्या होगा हमारा, एनोड पर, ठीक है, सदैव ऑक्सीकरण होता है या होगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर नोट करके, तो याद रखना हमेशा एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होता है एनोड पर, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, अब देखो यहां पर अगर हम लिखेंगे थोड़ा सा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे अगर हम बात करें Na की, तो ये क्या बना ले, ये बना ले Na+, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, Na से Na+ में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, यही अगर Na+ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और क्या बना दे, ये बना दे Na, तो ये क्या हो गया इसका रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अपचयन, इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीडेशन। हमने बात की है NaCl की, तो इसको हम अभी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से पहले ये देख लीजिए आप, ये जो हमारा Na+ का है ये कहाँ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कहाँ जाएगा, ये जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अर्थात ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर। तो इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड ये है, एक ये है, इन दोनों में से जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसकी ओर कौन जाएगा, हमारा Na+ का, क्योंकि Na+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तभी इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Na+ कहाँ जाएगा, जहां ये हमारा Na+ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसको अगर हम इधर मूव करते हैं तो इस पे कैसा होता है,
इस पे हमारा होता है माइनस का, ठीक। तो ये अब ये हमारा कैसा कहलाएगा, माइनस का कहलाएगा, ठीक है। तो ये चाहे आप पहले से ना लिखो, आपको बाद में पता चल जाएगा कि जो Na+ है ये वही जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो बाद में आप यहाँ पर माइनस का लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये इधर हो जाए वो उधर हो जाए, आपको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जो एनोड है वो लेफ्ट हैंड साइड ही है, जिससे कि आपको याद रहने में आसानी हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा था NOAN, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो N है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, कैसा होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारा कौन, एनोड, ठीक। तो ये कहाँ चला गया, रिडक्शन हो गया। हम जानते हैं रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे। तो इस वाले को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा हमारा कैथोड। तो ये बन गया हमारा कैथोड। अब देखो कैथोड कैसा हो गया, अब कैथोड हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज, कैसा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक। लेकिन हमने गैल्वनी सेल में पढ़ा था जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, वो वहां पर था हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें ये वाला हमारा Na+ का है, और ये भी कहाँ चला जाएगा, इस वाले की ओर, ठीक। ये Na+ का है, ये वाला भी कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये Na+ का है, ये वाला भी कहाँ चला जाएगा, इधर। इसी तरह से ये Cl- का है, ये कहाँ चला जाएगा, इस वाले पे चला जाएगा, और इसको अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। इस पे क्या होगा, प्लस का होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Cl जितने भी होंगे Cl- वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या करेंगे, घूम घूम के चले जाएंगे इस तरह से, और इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कहाँ, हमारा एनोड पे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन माइनस के बाद जो इलेक्ट्रॉन थे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इलेक्ट्रोड को, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब हम इन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब एक लाइन लिख लेंगे, जब दोनों इलेक्ट्रोडों में डीसी, ठीक है, याद रखना कौन सा करंट देना है इसको, डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट, जैसे हम विशिष्ट धारा कहते हैं, कौन सा देना है, डीसी, ठीक है, विशिष्ट धारा, विशिष्ट धारा जिसे हम डीसी करंट कहते हैं, ठीक, डीसी करंट प्रवाहित किया जाता है। तो अब देखो इसमें धनायन भी है और ऋणायन भी है, तो धनायन धनायन हमारे कहाँ जा रहे हैं, एनोड की ओर, ठीक है। तो धनायन एनोड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। एनोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कैसे हो जाते हैं, इनका क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। ग्रहण कर उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, उदासीन हो जाते हैं। अतः अब देखो एनोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, कैथोड से लिखेंगे हम, सॉरी, कैथोड, ठीक, क्या होगा, कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन हो जाते हैं। अतः कैथोड पर क्या हो गया, कैथोड पर अपचयन होता है। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम बात करें एनोड की, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, एनोड बचा गया हमारे पास Cl-, ठीक है, जब भी ऋणायन, ठीक, जो कि हमारा Cl- का है, ठीक है। ऋणायन कहाँ जाते हैं, ये जा रहे हैं हमारे किसकी तरफ, प्लस वाले की तरफ, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एनोड, ठीक। ऋणायन एनोड को ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अतः एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं,
तो जो हमारे इसमें पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यानी कि धनायन होते हैं, वो धनायन कहाँ जाएंगे, वो धनायन उस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे जिसपे पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जिसपे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो Na होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और उसी वाले इलेक्ट्रोड पर वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो धनायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आसानी से उदासीन हो जाते हैं और कैथोड पर क्या हो जाता है, हमारा अपचयन हो जाता है, यानी कि रिडक्शन हो जाता है। इसी तरह से Cl माइनस, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि बैटरी के धन ध्रुव के पास जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाता है और एनोड पर इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रद्द करूंगा। अब इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया आपने देखनी है और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक। तो ऊर्जा देने पर ही इनके अंदर अभिक्रिया हो रही है, यानी कि Na प्लस कहाँ जा रहा है हमारा, कैथोड की ओर, और Cl माइनस कहाँ जा रहा है हमारा, एनोड की ओर, यानी कि Na प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Cl माइनस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कब, जब हमने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रोडों को बाहर से डीसी धारा दी, ठीक है। तो और उसमें क्या होता था हमारा गैल्वी सेल में, उसमें उल्टा होता था, गैल्वी सेल हमको विद्युत ऊर्जा देता था, ठीक। इसके अच्छे एग्जाम्पल की बात करें, हम बात करेंगे इसमें होने वाली जो क्रिया हमने देखी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, मान लो हमारे पास क्या है, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड। तो याद रखना है, जब भी आप किसी विद्युत अपघटय को लेंगे वो कैसा होना चाहिए, या तो गलित अवस्था में होना चाहिए या उसका सोल्यूशन होना चाहिए। ठोस अवस्था में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो याद रहे कैसा होना चाहिए, या तो आपका गलित अवस्था में होना चाहिए या उसका विलीन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, क्या लिखूंगा, गलित, ठीक है, मोल्टन NaCl के विलीन में डीसी करंट प्रवाहित करने पर, ठीक। तो यही ले लो, इसमें हमारा NaCl है और इन दोनों जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनमें हमने क्या करा है, बैटरी जोड़ दी है, ठीक है, डीसी वाली। अब इसमें किस तरह की अभिक्रियाएं होती है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो NaCl अगर हमारा है तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, Na और Cl, ये बनाता है आपका Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। क्या बनाएगा, Na प्लस का बना देगा और Cl माइनस का बना देगा। अब देखो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारा एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड। हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड पर, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है एनोड पर, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या बताता है, जहां माइनस का साइन होता है बताता है इलेक्ट्रॉन अधिक है, कैसे है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। और जहां प्लस का साइन होता है वो बताता है इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, कम है, ठीक। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे यही तो दान करेगा, इसके पास पहले से बेचारे के पास कम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोरीन, ठीक है, Cl माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बना लेता है, Cl बना लेता है, ठीक। ये कहाँ की बात है, क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक। अब इसमें देखो दो बातें होती हैं, एक तो हमारा होता है प्राथमिक परिवर्तन, एक होता है द्वितीयक परिवर्तन। प्राथमिक परिवर्तन अगर मान लो एक ही बार में आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, उसे हम कहते हैं प्राथमिक परिवर्तन। अगर एक ही बार में आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वो पुनः क्रिया करता है, तब जाके आपका बनता है उत्पाद, फाइनल उत्पाद, उसे हम कहते हैं द्वितीयक परिवर्तन। अब यहाँ पर Cl इस फॉर्म में तो नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये एक बार पुनः अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक परिवर्तन, ठीक। ये प्राथमिक परिवर्तन हो गया। अब पुनः जो Cl माइनस है ये पुनः एक बार और इलेक्ट्रॉन दान करेगा और इसको हम, इसमें भी क्या हो रहा है हमारा, इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक परिवर्तन। क्या कहते हैं, द्वितीयक
परिवर्तन, यानी कि Cl2 क्या करता है, Cl क्या करता है, 2 बार जाता है कैथोड एनोड पर और 2 बार अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तब दोनों Cl, एक Cl हमारे पास ये है, एक ये है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, Cl Cl, ये क्या बन जाएगा हमारा Cl2, ये बन गया हमारा Cl2 गैस, क्या बन गया Cl2 गैस। अब ये Cl2 गैस बनी कहाँ पर है, ये Cl2 गैस हमारी बनी है किस पर, एनोड पर, कहाँ बनी है, एनोड पर, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या लिखेंगे यहाँ, चलो ये हम बाद में लिख देंगे, पहले इसकी कहानी लिख लो Na+ वाले की, ठीक। Na+ में क्या हुआ हमारे पास, Na+, ये कहाँ जाएगा, ये वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, कहाँ जाएगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक। तो Na+ किसकी बात है, ये कैथोड की बात है, तो यहाँ लिखेंगे कैथोड पर, कैथोड पर Na+ है हमारे पास, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारे पास Na, क्या बना लेगा, Na बना लेगा, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ हमारा अपचयन, क्या हुआ है, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक। तो Na तो Na की फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, तो Na इसी फॉर्म में रहता है, एक इसका केवल एक ही बार परिवर्तन होगा, जो कि कैसा होगा हमारा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक परिवर्तन, ठीक, इसका एक ही बार परिवर्तन होगा। अब जो ओवरऑल रिएक्शन थी हमारी, देखो क्या था हमारे पास, NaCl था, क्या मिल रहा था, Na+ का मिल रहा था हमें और Cl- का मिल रहा था, ठीक। Na+ कहाँ जा रहा था, वहां जहां इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया Na में। Cl- कहाँ जा रहे थे, जहां जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ थी हमारी, एनोड पर, तो ये दोनों एनोड पर जाकर क्या हो रहा था, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो हमें मिलता क्या है, अतः एनोड पर, एनोड पर क्या बन रहा है, एनोड पर Cl2 गैस बन रही है, एनोड पर Cl2 गैस, तथा कैथोड पर सोडियम धातु, Na धातु प्राप्त होते हैं, ठीक। तो एनोड पर क्या मिलेगा हमें, गैस मुक्त होगी एनोड पर, और जो सोडियम धातु वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा इसके अंदर होने वाली रिएक्शन, ठीक है, जो कि गलित अवस्था में NaCl में हमने क्या करा था, डायरेक्ट धारा प्रोवाइड कराई थी, ठीक। तो क्या क्रिया हो रही थी, एनोड पर क्या हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन संभवन की कसौटी की, ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा उत्पाद बन रहा है, इसके बनने की जो संभावना है वो क्या होती है। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 2 कैटायन है या 2 एनायन है, ठीक है, क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 2 कैटायन है और 2 ही हमारे पास क्या है, एनायन है, ठीक, एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट यानी कि सोल्यूशन है, उसमें मान लो एक तो क्या है हमारा Na+ का है, दूसरा मान लो हमारा H+ का है, एक क्या है हमारे पास Cl- का और एक क्या है हमारे पास OH- का, ठीक। अगर वाटर होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो इसका भी अपघटन हो जाएगा। तो एक Cl- है, OH- है और H+ है और हमारा क्या है, Na+ है। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में पहले किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं से आपको पूछे जाते हैं कि पहले बताओ, अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 2 कैटायन है या 2 एनायन है, तो पहले कौन से वाले कैटायन का या रिडक्शन होगा या कौन से वाले एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक मैं इसे साफ कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब बात करेंगे इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसके बनने की दर या कसौटी क्या है, किस पर डिपेंड करती है उसके बनने की दर, ठीक है, कब ज्यादा बने, कब हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कब हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए भी आपका एक नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उत्पाद, छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, उत्पाद संभवन की कसौटी,
उत्पाद संभवन की कसौटी। ठीक, ये डिपेंड करती है, अगर जैसे अभी हमने देखा था दो कैटायन है या दो एनायन है तो पहले किसका रिडक्शन होगा या पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसी पर ये कुछ आधारित है। तो अगर हम इसकी बात करें, उत्पाद संभवन कसौटी की बात करें, तो ये आपने एक छोटी सी लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पर, यह है वर्णात्मक। ठीक, वर्णात्मक विसर्जन सिद्धांत। ठीक, वर्णात्मक मतलब प्रेफरेंस, यानी कि पहले कौन जाएगा, विसर्जन मतलब पहले किसका डिस्चार्ज होगा, इनमें से पहले कौन सा जाएगा एनोड या कैथोड पर जिसका डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये वही है वर्णात्मक विसर्जन सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीफेरेंशियल प्रीफेरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रीफेरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के आधार पर निम्न प्रकार समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब देखो, अब इसमें हमारे पास दो एनायन है और दो कैटायन है। इन दोनों एनायन और दोनों कैटायन के, मान लो अगर हम बात करें एनायन की, ठीक है, तो इन दोनों एनायन के और दोनों कैटायन के, यानी कि जो अपने मानक अपचयन विभव होते हैं या जो ई नॉट होता है, वो आपका किसी का, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का कम होगा तो किसी का ज़्यादा होगा। क्या होगा, किसी का कम होगा तो किसी का ज़्यादा होगा। उसी पर आधारित सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, ये करके लिखेंगे पहले। ठीक, क्या लिखेंगे, दो अगर हमारे पास कैथोड है, क्या है, दो अगर हमारे पास कैथोड है तो पहले कैथोड की कहानी लिखेंगे, मानक अपचयन विभव। ठीक है, और जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वह पहले कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर पहले उसका विसर्जन होगा। कहाँ पर, कैथोड पर उसका विसर्जन होगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये हेडिंग डालेंगे, अधिक मानक अपचयन विभव युक्त धनायन का सबसे पहले कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है या अपचयन होता है, कैथोड पर क्या होता है हमारा, अपचयन होता है। ठीक है, कैथोड पर सबसे पहले कैथोड पर अपचय तो होता है। तो जिसका जितना ज्यादा अपचयन विभव होगा, ठीक है, कह रहा है अधिक मानक अपचयन विभव युक्त धनायन सबसे पहले कैथोड पर अपचयित होता है। हम जानते हैं कैथोड पर क्या होता है हमारा, अपचयन होता है। ठीक है अब इसमें देखो, इसी के आगे की कहानी है, यदि दो या अधिक धनायन हो तो सबसे पहले अधिक मानक अपचयन, अधिक मानक अपचयन विभव वाले धनायन का अपचयन होगा। और अपचयन होता कहाँ पर हमारा, अपचयन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, कौन सी, दो धनायन है या दो से ज्यादा है तो उसमें जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, क्या होगा, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वही हमारा कैथोड पर अपचयित होगा। ठीक है, क्या होगा, वही हमारा सबसे पहले कैथोड पर अपचयित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अपचयित होने के क्रम की, तो यहाँ पर इसका क्रम लिख लेंगे, अपचयित होने का क्रम।
तो ये आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली है, ठीक है। तो उसमें सभी सभी धातुएं नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। K प्लस होता है और Ca2 प्लस होता है, Na प्लस होता है, ठीक है, और Mg2 प्लस होता है, Al3। अरे अभी मैं इनका क्रम लिख दूंगा यहाँ पर रेड से, ठीक। इस तरह से क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका जो मानक अपचयन विभव है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो Al3 प्लस होता है। फिर मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर Kg और Kg, ठीक। ये चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। ये क्या हो जाएगा, इनका बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव का क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको इनको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। इन सबको इसी क्रम में लिख लेना है। तो जिसका सबसे ज्यादा आपका मानक अपचयन विभव होगा वही सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका कैथो कहाँ जाएगा हमारा, धनायन, ठीक है, कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और उसका क्या हो जाएगा हमारा, कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर सबसे पहले उसका रिडक्शन होगा इनमें, जिनका सबसे ज्यादा क्या होगा, आपका मानक अपचयन विभव, ठीक है, क्या होगा, मानक अपचयन विभव। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन दे रखा है और एक आपके पास Zn दे रखा है, तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज्यादा है, क्या है, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज्यादा है। तो पहले इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और क्या मिलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसी पर आधारित है। और अगर यहाँ पर हम बात करें यदि, यहीं पर एक लाइन और लिख लेना, यदि किसी धनायन का E0, ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक है, तो पहले धनायन का अपचयन होगा, ठीक। और यदि और यदि मानक अपचयन विभव जल, ठीक है, यहाँ पर जल कर लो, ठीक। होता तो H प्लस का ही है, लेकिन यहाँ लिख लो जल। E0 क्या है हमारा, जल से अधिक है, ठीक है। तो क्या होगा, धनायन का अपचयन होगा। और यदि जल से कम है तो H प्लस का अपचयन H2 गैस में होगा, ठीक। और क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगर हमारा जो E0 है, क्या है, E0 अगर आपका जल से ज्यादा है किसी भी धनायन का, तो वहां पर क्या होगा, जो धनायन है उसका रिडक्शन होगा, क्या होगा, जो धनायन है उसका रिडक्शन होगा। और अगर E0 जल से कम है तो H प्लस आयनों का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो क्या बना लेंगे, गैस बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये लाइन आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हमें याद रखना है, ठीक। और ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी हमारी कैथोड की, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है आपका बी वाला, ठीक है। दोनों पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, दो दो कैटायन वाले और दो दो एनायन वाले, वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। एक पॉइंट इसका और है, ठीक है। और ये क्रम है इनका, ठीक है, अपचयित होने का। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर
किसी भी ऋणायन का, ठीक है, मानक अपचयन विभव कम है तो क्या होगा? बी पॉइंट लिखेंगे यहाँ, कम मानक अपचयन विभव E0, ठीक है, युक्त ऋणायन। धनायन की कहानी हमने पढ़ ली है, अगर ऋणायन की कहानी है, ठीक है। तो कम मानक अपचयन विभव युक्त ऋणायन पहले, अब कहाँ जाएगा? एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीकृत होता है। तो जिसका जो E0 है, किसी ऋणायन का E0 जितना कम होगा, क्या होगा? जितना कम होगा वह पहले कहाँ जाएगा? आपका एनोड की ओर जाएगा, और क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का क्रम की अगर हम बात करें तो इनका क्रम क्या होगा? क्रम, ऑक्सीडेशन का क्रम, ठीक है। जैसे आपका SO4 2- हो गया, इसके बाद लिखेंगे हम NO3 माइनस का, इसके बाद लिखते हैं हम OH- का, इसके बाद लिखते हैं हम क्लोरीन, ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। क्या लिखते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक। तो ये क्या है? रिडक्शन का क्रम है, ठीक है। क्या है? अपचय ऑक्सीडेशन का क्रम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो कौन सा हो रहा है हमारा? आयोडीन हो रहा है, ठीक है, इस पे माइनस का है। ये क्रम आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक, ये वाला। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? I2 माइनस का है, उसके बाद Br यदि है, उसके बाद Cl यदि है, उसके बाद OH यदि है, इन फिर कौन सा होगा हमारा? NO3 माइनस का, और उसके बाद SO4 2-। तो ये क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन का क्रम। इससे पहले हमने पढ़ा था किसका? रिडक्शन का क्रम, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का क्रम, और ये हमारा किसका हो जाएगा? रिडक्शन का क्रम, ठीक। एक बात और यहाँ पर नोट करेंगे, यदि किसी ऋणायन का, ठीक है, क्या है? यदि ऋणायन का E0 जल से अधिक है, ठीक है, क्या है? कोई ऋणायन है इनमें से, उस ऋणायन का जो हमारा E0 है वो क्या है? अगर हमारा जल से अधिक है, ठीक है, क्या है? जल से अधिक है, तो अब एनोड पे कौन जाएगा? तो एनोड पर कौन जाएगा? जल, ठीक है। जल का ऑक्सीकरण होगा, और कौन सी गैस मिलेगी? और हमें O2 गैस, ठीक है, O2 गैस मुक्त होगी, ठीक। तो याद रखना, जब हमारा E0, किसी भी ऋणायन का E0 अगर हमारा कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, किसका? जल का, और हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये हमारा 2 पॉइंट थे, और दोनों पॉइंट आपने अच्छे से इनको नोट कर लिया होगा। ये वाला ए वाला और बी वाला, इसके साथ में जो लिखा हुआ है, इसी तरह से ए के साथ में जो लिखा हुआ था, इससे बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। या ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें 2 धनायन और 2 ऋणायन होने पर कहानी बताएंगे कि कब क्या होगा, पहले किसका रिडक्शन होगा या पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं अच्छा सा, ठीक। तब तक मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, और इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से। लिखा हुआ है, कह रहा है NaCl के जलीय विलयन का PT इलेक्ट्रोड द्वारा अपघटन, ठीक है। तो NaCl का जलीय विलयन है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास NaCl का, इसका क्या करना है? अपघटन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन सा लेना है? हमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेना है, यानी कि यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? PT लगाएंगे। क्या लगाएंगे? PT वाला लगाएंगे, ठीक है। उस वाले केस में जलीय, इसमें हमारा क्या भरा होगा? NaCl भरा होगा। ये किसका होगा? हमारा PT का जो है इलेक्ट्रोड होगा, ठीक। तो PT का इलेक्ट्रोड हमारा अक्रिय होता है। कैसा होता है? अक्रिय होता है, ठीक है, इनर्ट होता है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा NaCl होगा, ठीक है, NaCl होगा, उसका विघटन किस तरह से होगा? NaCl ये क्या बनाएगा? Na+ का और Cl- का, ठीक। Na+ और Cl- इस तरह से ये अपने आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा,
ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो किया जाएगा तो। अब जब इसमें ये जलीय विलयन है तो इसमें पानी भी होगा, और जब पानी होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, अपघटन होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कुछ मात्रा में, सीधे जल का अपघटन लिख लो, जल का वियोजन। जल है तो कुछ मात्रा में जल का भी वियोजन होगा। ठीक है, और जल का वियोजन होने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H2O है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H प्लस और OH माइनस। क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है, यानी कि दो तो हमारे पास क्या है, धनायन है। इसी तरह से एक ऋणायन ये है और एक ऋणायन ये है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इससे पहले बात की थी, जो लिखा था उत्पाद संभवन की कसौटी। ठीक है, वहां पर हमने ए और बी 2 पॉइंट लिखे थे। उन 2 पॉइंट के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि दो जब हमारे धनायन होंगे तो उनमें पहले किसका रिडक्शन होगा, और जो दो हमारे ऋणायन होंगे तो उसमें पहले किसका, आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये हमें बताएगी उत्पादन संभवन कसौटी। ठीक है, जिसको हमने वर्णात्मक विसर्जन सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की थी। ठीक है, 2 पॉइंट हमने लिखे थे उसके। अब देखो इसकी बात करेंगे, इसमें जो हमारा NaCl है, Na प्लस और H प्लस, हमारे पास क्या है, 2 धनायन है। कितने धनायन है हमारे पास, 2 धनायन है। क्या क्या है, एक तो Na प्लस है। अच्छा, Na प्लस की अगर हम बात करें तो इसका जो E नॉट होता है, क्या होता है, इसका जो E नॉट होता है वो माइनस का होता है। ठीक है, Na प्लस का E नॉट बराबर माइनस का 2.71 के आसपास होता है। और यहीं अगर हम बात करें H का E नॉट, ये कितना होता है हमारा, 0 होता है। कितना होता है हमारा, 0 होता है। अब इसमें देखो ज्यादा हमारा E नॉट किसका ज्यादा है, पहले पॉइंट में हमने ये लिखा था, अगर हमारे पास 2 धनायन है, ठीक है, क्या है, अगर हमारे पास 2 धनायन है, ठीक है, तो कैथोड पर पहले उसका रिडक्शन होगा। क्या होगा, कैथोड पर पहले उसका रिडक्शन होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड अपचयन ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड अपचयन वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ई नॉट किसका ज्यादा है, हमारा H प्लस वाले का ज्यादा है। तो यहाँ पर पहले H प्लस आयनों का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, किस तरह से होगा, देखो H प्लस जो आयन है वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से और यहाँ 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि जिसका ई नॉट ज्यादा होगा वह पहले कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड जाएगा, और उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके उसका क्या हो जाएगा, पहले रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, पहली बात। दूसरा देखो हमें क्या मिल रहा है, अब हमें धनायन में तो हमने देख लिया पहले कि इसका रिडक्शन हो गया। अब 2 हमारे पास क्या है, 2 एनायन है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे क्या, 2 अगर हमारे पास 2 ऋणायन है, क्या है, 2 ऋणायन है, एक हमारे पास कौन सा है, Cl माइनस का, और दूसरा कौन सा हमारे पास, OH माइनस का। कौन सा है, OH माइनस का। इसमें भी कहानी यही आती है, जब हमारे पास 2 ऋणायन होते हैं, क्या होते हैं, 2 ऋणायन होते हैं, तो जिसका ई नॉट हमारा जल से कम होता है, क्या होता है, जिसका ई नॉट हमारा जल से कम होता है पहले उसका ही ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, उसका ही ऑक्सीडेशन होता है। और हमने एक क्रम भी लिखा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं, अभी एक क्रम लिखा था ऑक्सीडेशन का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था आपका SO4 2 माइनस का, और उसके बाद लिखा हुआ था NO3 माइनस, उसके बाद लिखा हुआ था OH माइनस, उसके बाद लिखा हुआ था हमारा क्लोरीन, फिर लिखा हुआ था ब्रोमीन माइनस, फिर लिखा हुआ था हमारा आयोडीन। तो ये क्रम है। ठीक है, क्या है, ये क्रम है। अब इनमें देखो पहले कौन सा आएगा, पहले आयोडीन आएगा। ठीक है, पर हमारे पास क्या है, Cl और OH है, तो इसमें पहले कौन आ रहा है, देखो Cl आ रहा है। कौन आ रहा है, हमारा Cl आ रहा है, उसके बाद ये OH है। तो इन दोनों में किसका होगा, अब पहले Cl का ऑक्सीडेशन होगा, किसका, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है,
क्योंकि इसका जो ई नॉट है वो वाटर से कम है। किससे कम है? वाटर से कम है, यानी कि ये ऊपर आता है, ठीक है। और वाटर का कितना होता है? 0 होता है, जो कि हमारा H प्लस मिलता है और यहाँ से OH माइनस मिलता है, ठीक। तो ई नॉट अगर हम बात करें, Cl माइनस का जो ई नॉट होगा, ठीक, वो क्या होगा? हमारा वाटर से ज्यादा होगा, ठीक है। क्या है? ये ज्यादा है, सॉरी कम है, कम है किससे? OH के ई नॉट से, ठीक। तो यहां से हमारा किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा? Cl माइनस आयन होगा, ठीक है, जिसका कम होगा। तो ये Cl माइनस आयन जो होंगे वो क्या बना लेंगे? Cl माइनस आयन। ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा हमारा एनोड वाले को, ठीक। और एनोड को दे देगा तो क्या बन जाएगा? पहले एक Cl बन गया, तो ये क्या हुआ? हमारा प्राथमिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? प्राथमिक परिवर्तन हो गया। इसी तरह से एक बार इसमें परिवर्तन और होगा, Cl माइनस क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा। इसको हम कहते हैं द्वितीयक परिवर्तन। क्या कहते हैं? द्वितीयक परिवर्तन। इस तरह से दो परिवर्तन हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है? एक Cl पहले था, दूसरा Cl, और कुल मिलाकर क्या बन जाता है हमारे पास? Cl2, ठीक। यानी कि इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया अभी? ऑक्सीकरण। तो ये कहाँ की बात है? ये हमारी बात है एनोड की, ठीक है। तो एनोड पर क्या हो गया हमारा? Cl माइनस आयनों का Cl में ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर दो हमारे पास धनायन है या दो हमारे पास ऋणायन है, तो धनायन में पहले किसका आपका रिडक्शन होगा और ऋणायन में पहले किसका आपका ऑक्सीडेशन होगा, ये बताती है हमें, ठीक है। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, क्या होगा? जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा, पहले उसका ही क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो Na का कितना होता है? लगभग इतना होता है। और OH का H प्लस आयनों का कितना होता है? 0, ठीक। ऐसी इसी तरह से तो इसमें ज्यादा इसका हो गया तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलेगी? ये हमें कैथोड पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इनमें। इनमें कह रहा है कि जो इससे कम होगा, ठीक है, जो H प्लस OH माइनस आयनों से, ठीक है, यानी कि जल से जिसका ई नॉट कम होगा पहले उसका रिडक्शन होगा। तो जल से कम किसका है? इसमें Cl वाले का है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका पहले हो जाएगा ऑक्सीडेशन, सॉरी क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा? त्याग देगा। इसको दे देगा, ये एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरी बात, एक दूसरा Cl क्या करेगा? वो भी इलेक्ट्रॉन को एनोड दे दे, इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। दोनों Cl मिलकर क्या बना लेते हैं? Cl2। तो ये Cl2 हमें क्या मिलती है? ये एनोड पर मिलती है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है? हमें कैथोड पर, ठीक है। तो नीचे ही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एनोड पर हमें क्या मिलेगा? Cl2 गैस, जबकि कैथोड पर हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी कहानी। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखूंगा, उसके बाद बता देंगे कि किस तरह से इसका यूज होता है, कहाँ इंडस्ट्री में क्या यूज होता है इसका, ठीक है, किस तरह से हम मेटल बनाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरा, कह रहा है जलीय CuSO4 का अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है। अक्रिय इलेक्ट्रोड हम जानते हैं प्लेटिनम का हो गया, आपका गोल्ड का हो गया आपका, ठीक है। इसके द्वारा विद्युत अपघटन, इसका हमें क्या कराना है? विद्युत अपघटन कराना है। इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? आपका अक्रिय होगा, ठीक है। वो भी किसका मान लेते हैं? Pt का मान लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो इसमें क्या होगा हमारा? CuSO4, इसका जलीय विलयन है तो पानी भी रहा होगा। तो CuSO4 का जो विघटन होता है या अपघटन होता है वो किसमें होता है? CuSO4 ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा, सॉरी, Cu2 प्लस का प्लस SO4 2 माइनस का, ठीक। अब इसमें पानी है, जल है, तो जल का भी कुछ ना कुछ डिकम्पोजिशन हुआ होगा, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें H2O की, तो ये क्या बना रहा होगा? ये बना रहा होगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब इसमें हमें दो धनायन और दो ऋणायन प्राप्त हुए हैं। एक क्या हमारे पास? H प्लस आयन का है, दूसरा क्या हमारे पास? Cu2 प्लस आयन। इसी तरह से दो ऋणायन, एक OH माइनस का, एक SO4 2 माइनस का है। तो दो ऋणायन और दो धनायन, इनमें पहले हम बात करेंगे धनायनों की, ठीक है। दो धनायन कौन कौन सा है? एक हमारे पास Cu2 प्लस का है और दूसरा कौन सा हमारे पास? H प्लस का है। तो इनमें हम देखते हैं
दोनों धनायनों में हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं जिसका हमारा जो मानक अपचयन विभव है यानी कि ई नॉट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, किसका ज्यादा है, जिसका ई नॉट ज्यादा होगा पहले उसका ही रिडक्शन होगा। क्या होगा, जिसका इनमें से ई नॉट ज्यादा होगा पहले उसका ही रिडक्शन होगा। ठीक है, में अगर हम बात करें ई नॉट की, तो ई नॉट अगर मैं लिखूं यहाँ Cu2 प्लस का, इसका कितना होता है, प्लस का 0.34 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें H प्लस आयनों की, ये जो हमारा ई नॉट है, H प्लस आयनों का जो ई नॉट है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। तो इनमें पहले सबसे ज्यादा किसका है, हमारा ई नॉट Cu2 प्लस आयनों का है, यानी कि इनका ही पहले क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो पहले Cu2 प्लस आयनों का कर दो। धनायनों में हमें पता चल गया कि इस वाले धनायन का क्या होना है, पहले रिडक्शन होना है, तो करा दो। Cu2 प्लस है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और ये बना लेगा हमारा क्या, Cu बना लेगा। ठीक है, Cu सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहानी है कहाँ की, रिडक्शन हमारा किस पे होता है, हमेशा कैथोड पर होता है। किस पे होता है, कैथोड पे। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक, ये कैथोड की कहानी होगी, अर्थात कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, शुद्ध कॉपर प्राप्त होगा। क्या होगा, शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त होगी। अब हमारे पास बचा हुआ है इधर OH माइनस का और इधर SO4 2 माइनस का। क्या लिखेंगे यहाँ, दो अगर आपके पास ऋणायन है, क्या है, दो अगर आपके पास ऋणायन है। ठीक है, तो इनमें भी हम यही देखते हैं, इनमें भी हम क्या देखते हैं, यही देखते हैं। तो अगर ई नॉट माइनस का, ठीक है, क्या है, अगर माइनस का ई नॉट कम है किससे, जल से। ठीक है, ई नॉट हमारा कम है किससे, जल से, तो पहले क्या होगा, उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इनमें किसका ई नॉट कम है, जल से, ये हमें देखना है। तो जल से अगर हम ई नॉट की बात करें तो इधर तो हमारे पास क्या है, OH माइनस है, इधर हमारे पास क्या है, SO4। इनका हमने अभी रिडक्शन का क्रम लिखा था, ऑक्सीडेशन का क्रम लिखा था, वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने दूसरे वाले पॉइंट में लिखा था, तो ये आपको याद ही रखना है। सबसे पहले आपका आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद आपका OH माइनस आयनों का होगा। तो यहाँ देखो OH माइनस आयन है। ठीक है, उसके बाद क्या, SO4। SO4 तो बहुत कम ही होता है, तो किसका होना है इसमें, OH माइनस आयनों का हो जाएगा। ठीक है, दो ऋणायन हमारे पास है, कौन कौन सा है, एक तो SO4 2 माइनस का है और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास OH माइनस का। ठीक, तो इसमें सबसे पहले किसका होगा, OH माइनस आयनों का क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो करा दो OH माइनस आयन। ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और बना क्या लेगा, जब इसका रिडक्शन होगा तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है जल और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। ठीक है, जल बना लेता है और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो जल जैसे कि हम बात करें H2O बन गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेता है, ये ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक, प्लस इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, त्याग देता है। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो इधर हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये कैसा हो गया, हमारा बराबर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कहाँ की बात है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे। ठीक है, एनोड पर। तो एनोड पर क्या मिलेगा हमें, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है, शुद्ध कॉपर। ठीक है, तो एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर हमें क्या मिलेगा, O2 गैस। ठीक, और कैथोड पर, कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, Cu। ठीक है, कॉपर धातु। तो ये याद रखना है, एनोड और कैथोड की कहानी कहां पर होती है। ये कैसा था, अक्रिय, हमारा प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड था वो कैसा था, अक्रिय था। अगर यहीं पर आप क्रिय वाला लेते थे, यानी कि कॉपर का ही अगर आप ले लेते, ठीक है, किसका ले लेते, कॉपर का ही अगर आप इलेक्ट्रोड ले लेते, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता, दूसरे पर क्या हो रहा होता, रिडक्शन हो रहा था। वहां हमें दोनों क्या मिलते, कॉपर ही कॉपर मिलते। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड किसके होते, हमारे कॉपर के होते। अगर हम बात करें इसके उपयोग की, ठीक है, यानी कि इसका औद्योगिक, , में क्या उपयोग है,
औद्योगिक उपयोग। ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसका औद्योगिक में क्या उपयोग है, यह इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से आपके पास एक खराब किसी मेटल का, ठीक है, एक खराब कोई मेटल का आपके पास टुकड़ा पड़ा है या उसका कोई रॉड पड़ा है, उसको आप चाहते हैं कि इसका जो जितना शुद्ध मेटल है वो हमारा अलग हो जाए। क्या हो जाए, जितना शुद्ध मेटल है वो हमारा क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, आदि धातुओं का कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है, आदि धातुओं का एक्सट्रेशन किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में कैसे किया जाता है, मान लो आपके पास इनमें से कोई भी मेटल की एक ऐसी छड़ पड़ी है या उसका टुकड़ा पड़ा है जो कि कैसा है, बेकार है। ठीक है, जंग लग गई है यानी कि बेकार है, तो उसको क्या करना है, उससे आप चाह रहे हैं कि उसमें जो थोड़ी बहुत हमारी शुद्ध मेटल है वो क्या हो जाए, इससे अलग हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए, हमारी शुद्ध मेटल के रूप में चली जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कॉपर का निकालना है, ठीक है, कॉपर अगर आपको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इधर पे जो हमारा बेकार वाला उसको हम क्या बनाएंगे, हमेशा एनोड बनाएंगे। ठीक है, जो हमारी बेकार वाली रॉड है उसको हम क्या बनाएंगे, हमेशा एनोड बनाएंगे, और जो अच्छी रॉड है कॉपर की उसको हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। ठीक है, दोनों हमें कॉपर की ही लेनी है, ये भी कॉपर का है हमारा और ये भी किसका है, कॉपर का है। ठीक, अब दोनों को हमने बना के सिस्टम तैयार कर दिया है। इसमें क्या करेंगे, हम करंट फ्लो कर देंगे। करंट फ्लो करने पे हम जानते हैं कि हमेशा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो इसमें कॉपर होगा ये Cu2 प्लस आयनों में क्या होगा, बाहर जाता रहेगा, Cu2 प्लस आयनों में बाहर जाएगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, हमारी कमजोर होती जाएगी, यानी कि छड़ पतली होती जाएगी। यहाँ से Cu2 प्लस आयन क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। ठीक, इस हमारे किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। इस पर पहले से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ये, तो ये जितना भी Cu2 प्लस का आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, और ये छड़ हमारी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे मोटी, यानी कि यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें शुद्ध कॉपर। क्या मिल रहा है, शुद्ध कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से हम शुद्ध कॉपर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना है, जिस मेटल का आपको क्या करना है, शुद्धिकरण करना है, क्या करना है, जिस मेटल का आपको शुद्धिकरण करना है उस मेटल की छड़ को क्या करना है, आपको हमेशा एनोड बनाना है। क्या बनाना है, एनोड बनाना है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और कहाँ चली जाएगी, Cu2 प्लस फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा हमारा कैथोड से आके। ठीक है, तो ये कैथोड पर क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जितना भी इसमें शुद्ध हमारा कॉपर होगा वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो जाएगा, फिर हम इससे क्या कर लेंगे, उसको अलग कर लेते हैं। तो यही यूज होता है इसका आपका औद्योगिक स्तर पर। ठीक है, धातुओं को क्या किया जाता है, इससे शुद्धिकरण किया जाता है, धातुएं शुद्ध की जाती हैं। इस तरह के एग्जाम्पल इससे आते रहते हैं। तो जो 2 पॉइंट बताए थे, उत्पादन संभवन की कसौटी, ठीक है, उसके आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा या पहले किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, और उसमें 2 ही पॉइंट हैं, उनका क्रम भी लिखा हुआ है, ये हमारे ऋणायनों का क्रम लिखा हुआ है और धनायनों का क्रम भी हमने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी, एकदम अच्छे से समझाया सभी बातों को। ठीक है, एक एक करके, तो थोड़ा लंबा जरूर रहा होगा हमारा लेक्चर, लेकिन एकदम बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना और वीडियो उन साथियों तक पहुँचा देना जो क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देना, जिससे कि उनको भी
कुछ उनकी परीक्षाओं के लिए हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो कुछ भी इसमें अगर ऐसा टॉपिक रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा रहा हो जो आपको समझ में ना आया हो, कमेंट में कीजिए, कमेंट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या कोई टॉपिक ना समझ में आया तो उस पर छोटा सा हम वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसमें अगर हम बात करें, अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे इसके फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडे का पहला नियम, फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर जो मात्रा डिपॉजिट होगी वो कितनी डिपॉजिट होगी, ठीक है, वही बताएगा फैराडे का नियम। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।